मुझे ना ज्यादा हुक्म देने की जरूरत नहीं है, यहाँ चुपचाप बैठी हूँ यही काफी है। देखें जवेरी जी, मैं आप तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं। मेरी नजर में तुम्हारी औकात 2 टके के गुंडे की और ब्लैकमेलर की ही रहेगी। जैसे आप गुंडा बदमाश समझती थी, मैं एक आम इंसान हूँ। तुम बहुत इज्जतदार बन जाओगे। जवेरी जी, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। वो ऐसा भी कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो तुम। हम सब ने भी बच्चे पैदा किए हैं, अब तुमने बीमारी का बहाना बना के यहीं पड़े रहना। ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, बस डॉक्टर ने कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताई थी। सब जानती है, कोई पचीदगी शचीदगी नहीं है तुम्हें। डॉक्टर ने कॉम्प्लिकेशन बता दी है। अपने दिल में ऐसा ख्याल भी मत लेकर आना कि सास और नंद मिलके तुम्हारी खिदमत करेंगी, ऐसा नहीं होने वाला। डॉक्टर ने जरा सी 2 बातें क्या कह दी, तुम्हें तो बहाना ही मिल गया आराम करने का। मेरे नहीं खानी होती, मैं तो ये 2 सूखे पापे ही खाती हूँ। अब कमरे में जाके लेट जा, क्योंकि सफदर तो आने वाला है। और उसके सामने ये मस्कीन सी शक्ल बनाई जैसे माँ तो जुल्म करती है तेरे। कभी 2 घड़ी माँ के साथ भी बैठ जाया कर, हर वक्त बीवी के पल्लू के साथ बनकर बैठा रहता है। हमारे जमाने में तो औरतें बच्चे भी पैदा करती थी और साथ साथ घर का काम भी करती थी। ये जो तेरी बीवी माँ बनने वाली है ना, ये कोई दुनिया से अनोखा काम नहीं कर रही है बेटा। मुलाजमा रख लूंगा, वो टाइम पर तुम्हारा खाना भी बना लेगी और तुम्हारा ख्याल भी रख लेगी। ये सब ना डॉक्टर की चालाकियां हैं, कोई ये पेचीदगियां शचीदगियां नहीं होती हैं। डॉक्टर ने कहा है साफ साफ कि कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, जाहिर सी बात है उसके लिए रेस्ट करना होगा। मैं जो भी कहूंगी तुम एक बार उसके बारे में जरूर सोचोगे। जब तक तुम मेरी आंखों में देखकर बात नहीं करोगे, तुम सच नहीं कहोगे। पहले मेरी आंखों में देखो और एक बात सच सच बताओ, वो इसमें तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मेरे मसले हल कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम समझ ही नहीं सकती कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। मैं थक गया हूँ सोनी। तुम इसमें अकेले नहीं हो। मोहब्बत करता हूँ आपसे। ये चाबी मैं यहाँ रख कर जा रहा हूँ। पिंजरा हमेशा खुला रहेगा, आप जब चाहे जा सकती हैं। पानो कुसिया कहती हैं, मोहब्बत अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में तोती की तरह बैठे रहने की सलाहियत है। चलो तुम खाना लगा दो, फिर हम साथ में खाना खाते हैं। मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरी तबीयत इजाजत नहीं दे। आप खा लीजिएगा। थोड़ी एक्टिव रहा करो, काम करती रहा करो। तुम सारा दिन इसी तरह लेटी रहोगी ना, तुम्हारी तबीयत खुद सुस्त और बोझल हो जाएगी। जब तुम्हें कुछ पूछना हो और तुम हेजिटेट कर रहे हो तो तुम मौसम की बातें करने लग जाते। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? अरे तुम्हें जो पूछना है पूछो प्लीज। आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ समझना चाहता हूँ। अपनी शादी के ना चल पाने पर किसको कसूरवार समझती हो? शादी को चलाने के लिए दोनों लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। ऑब्वियसली वो मुझे ब्लेम करता होगा, नेचुरली मैं अपने एक्स हस्बैंड को ब्लेम करती हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं मालूम अनस, मेरी शादी बहुत शॉर्ट लिव थी। जिस बात पर भी हस्बैंड और वाइफ उलझ पड़े उसे छोटी बात नहीं कहा जा सकता, वो बड़ी बात ही होती है। एंड यू शुड टेक इट सीरियसली। मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आती जा रही है। हानिया, मैं और महापारा छोटी छोटी बातों पर उलझने लगे हैं। हानिया, मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना बंद हो जाएं? आई डोंट वांट दैट। मुझे तुम्हारे और महापारा के डायनामिक्स पे कमेंट तो नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता तुम दोनों अपने सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लोगे। अपनी बात कहना सीख लो। आर्ग्यूमेंट्स बंद करने की जरूरत नहीं है, वो तो होती रहनी चाहिए। कर दे उजाले आके तू बना है तू मेरे लिए। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि बहुत देर से ही आऊंगा वापस। खुदा इतने टाइम के बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, मुझसे हो पाएगा? हाँ वो सब तो ठीक है यार, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पेपर कैसे दूंगा मैं। हम आपका ट्यूशन लगवा देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगा। भैया फिक्र काहे करते हैं? जवेरी जी, वो मैं ग्रेजुएशन के पेपर दे रहा हूँ। मेरे लिए ना कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे लिए जितना कुछ भी कर लो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत कम नहीं होगी। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और मैं अनपढ़ गंवार, अच्छा थोड़ी लगूंगा आपके साथ। जॉब ना डिग्री नहीं मांगती, अक्ल और हुनर मांगती है, जो कि दोनों ही नहीं है तुम्हारे पास। जवेरी जी, आपका जितना दिल चाहे आप मुझे उतना बुरा भला कहे। मेरी बला से तुम जियो या मरो, आई डोंट केयर।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल में स्टोरी काफ़ी इंटेंस होने वाली है। पहले तो जो प्रेगनेंसी की खबर आई थी उसका असर पूरी फैमिली पर दिखेगा। जवेरिया अब बिल्कुल अलग मूड में होगी। वो पहले से ही अपने रिश्तों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये नई जिम्मेदारी उसके दिल में नए सवाल पैदा करेगी। वकास इस एपिसोड में बहुत सॉफ्ट दिखेगा। वो ट्राई करेगा कि जवेरिया को हर तरह से सपोर्ट करे, लेकिन उसका पास्ट उसके पीछे हाथ टालता रहेगा। फैमिली के कुछ लोग अभी भी उसके चेंज होने पर शक कर रहे हैं। ये शक ही एक बड़ा ट्विस्ट लाएगा। एक सीन ऐसा आएगा जहां जवेरिया और वकास अकेले बात करेंगे। वहां जवेरिया अपने दिल की बात खोल सकती है। वो बोलेगी कि वो अब भी फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि पहले जो हुआ उसका दर्द अभी भी दिल में है। वकास इस बार सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन से प्रूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी वक्त कोई पुराना सीक्रेट या मैसेज उसके फ़ोन से निकल सकता है जो दोनों के दरमियान फिर से दूरी पैदा कर दे। मदर इन लॉ का रोल यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। वो एक तरफ तो जवेरिया को सपोर्ट दिखाएगी, लेकिन अंदर से अपने बेटे की तरफ से बाइस्ड रहेगी। उसके कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो जवेरिया के दिल को चुभेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जो उससे कंफ्यूज कर देंगे। ये इमोशनल टग ऑफ वॉर एपिसोड का मेन हाईलाइट बनेगा। फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी एक्टिव होंगे। कोई एक रिलेटिव ऐसा ट्विस्ट लाएगा जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद कोई पुराना बात दोबारा उठा दे या कोई नया प्रपोजल या कंपैरिजन शुरू हो जाए। ये कंपैरिजन जवेरिया को बहुत हर्ट करेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अनबॉर्न बेबी के लिए भी सोच रही होगी। एक और बड़ा ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि वकास के पास से रिलेटेड कोई नया करैक्टर या प्रूफ सामने आ जाए। ये प्रूफ इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वकास को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। जवेरिया इस वक्त पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी। वो अब रोते हुए नहीं, सोच समझकर फैसला लेगी। एपिसोड के मिडल में एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन भी होगा। यहाँ टीयर्स, साइलेंस और हैवी डायलॉग्स आएंगे। वकास बोल सकता है कि वो बदल गया है, लेकिन जवेरिया उससे सीधा जवाब देगी कि वर्ड से नहीं, टाइम से ट्रस्ट बनता है। ये सीन आपको दिल से टच करेगा। एंड तक स्टोरी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां लगता है कि अब रिश्ते टूटने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बची रहेगी। ये उम्मीद ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाएगी। ओवरऑल एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल का इमोशनल और ड्रामेटिक दोनों होगा। लव, ट्रस्ट इश्यूज, फैमिली प्रेशर और प्रेगनेंसी की नई जिम्मेदारियां सब मिक्स होकर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बना देंगी। आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, लेकिन कुछ नए सवाल भी पैदा होने जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट में क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल में स्टोरी काफ़ी इंटेंस होने वाली है। पहले तो जो प्रेगनेंसी की खबर आई थी उसका असर पूरी फैमिली पर दिखेगा। जवेरिया अब बिल्कुल अलग मूड में होगी। वो पहले से ही अपने रिश्तों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये नई जिम्मेदारी उसके दिल में नए सवाल पैदा करेगी। वकास इस एपिसोड में बहुत सॉफ्ट दिखेगा। वो ट्राई करेगा कि जवेरिया को हर तरह से सपोर्ट करे, लेकिन उसका पास्ट उसके पीछे हाथ टालता रहेगा। फैमिली के कुछ लोग अभी भी उसके चेंज होने पर शक
कर रहे हैं, ये शक ही एक बड़ा ट्विस्ट लाएगा। एक सीन ऐसा आएगा जहां जावेरिया और वकास अकेले बात करेंगे, वहां जावेरिया अपने दिल की बात खोल सकती है। वो बोलेगी कि वो अब भी फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रही क्योंकि पहले जो हुआ उसका दर्द अभी भी दिल में है। वकास इस बार सिर्फ वर्ड्स नहीं एक्शन से प्रूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी वक्त कोई पुराना सीक्रेट या मैसेज उसके फोन से निकल सकता है जो दोनों के दरमियान फिर से दूरी पैदा कर दे। मदर इन लॉ का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो एक तरफ तो जावेरिया को सपोर्ट दिखाएगी लेकिन अंदर से अपने बेटे की तरफ से बाइस्ड रहेगी। उसके कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो जावेरिया के दिल को चुभेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जो उससे कंफ्यूज कर देंगे। ये इमोशनल टग ऑफ वॉर एपिसोड का मेन हाईलाइट बनेगा। फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी एक्टिव होंगे। कोई एक रिलेटिव ऐसा ट्विस्ट लाएगा जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद कोई पुराना बात दोबारा उठा दे या कोई नया प्रपोजल या कंपैरिजन शुरू हो जाए। ये कंपैरिजन जावेरिया को बहुत हर्ट करेगा क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं अपने अनबॉर्न बेबी के लिए भी सोच रही होगी। एक और बड़ा ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि वकास के पास से रिलेटेड कोई नया करैक्टर या प्रूफ सामने आ जाए। ये प्रूफ इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वकास को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। जावेरिया इस वक्त पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी। वो अब रोते हुए नहीं सोच समझकर फैसला लेगी। एपिसोड के मिडल में एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन भी होगा। यहाँ टीयर्स, साइलेंस और हैवी डायलॉग्स आएंगे। वकास बोल सकता है कि वो बदल गया है, लेकिन जावेरिया उससे सीधा जवाब देगी कि वर्ड से नहीं टाइम से ट्रस्ट बनता है। ये सीन आपको दिल से टच करेगा। एंड तक स्टोरी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां लगता है कि अब रिश्ते टूटने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बची रहेगी। ये उम्मीद ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाएगी। ओवरऑल एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल का इमोशनल और ड्रामेटिक दोनों होगा। लव, ट्रस्ट इश्यूज, फैमिली प्रेशर और प्रेगनेंसी की नई जिम्मेदारियां सब मिक्स होकर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बना देंगी। आप लोग ज़रूर देखना क्योंकि इस एपिसोड में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, लेकिन कुछ नए सवाल भी पैदा होने जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट में क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल में स्टोरी काफ़ी इंटेंस होने वाली है। पहले तो जो प्रेगनेंसी की खबर आई थी उसका असर पूरी फैमिली पर दिखेगा। जावेरिया अब बिल्कुल अलग मूड में होगी। वो पहले से ही अपने रिश्तों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये नई जिम्मेदारी उसके दिल में नए सवाल पैदा करेगी। वकास इस एपिसोड में बहुत सॉफ्ट दिखेगा। वो ट्राई करेगा कि जावेरिया को हर तरह से सपोर्ट करे, लेकिन उसका पास्ट उसके पीछे हाथ डालता रहेगा। फैमिली के कुछ लोग अभी भी उसके चेंज होने पर शक कर रहे हैं। ये शक ही एक बड़ा ट्विस्ट लाएगा। एक सीन ऐसा आएगा जहां जावेरिया और वकास अकेले बात करेंगे, वहां जावेरिया अपने दिल की बात खोल सकती है। वो बोलेगी कि वो अब भी फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रही क्योंकि पहले जो हुआ उसका दर्द अभी भी दिल में है। वकास इस बार सिर्फ वर्ड्स नहीं एक्शन से प्रूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी वक्त कोई पुराना सीक्रेट या मैसेज उसके फोन से निकल सकता है जो दोनों के दरमियान फिर से दूरी पैदा कर दे। मदर इन लॉ का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो एक तरफ तो जावेरिया को सपोर्ट दिखाएगी, लेकिन अंदर से अपने बेटे की तरफ से बाइस्ड रहेगी। उसके कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो जावेरिया
जवेरिया के दिल को चुभेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जो उससे कंफ्यूज कर देंगे। ये इमोशनल टग ऑफ वॉर एपिसोड का मेन हाईलाइट बनेगा। फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी एक्टिव होंगे। कोई एक रिलेटिव ऐसा ट्विस्ट लाएगा जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद कोई पुराना बात दोबारा उठा दे या कोई नया प्रपोजल या कंपैरिजन शुरू हो जाए। ये कंपैरिजन जवेरिया को बहुत हर्ट करेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं अपने अनबॉर्न बेबी के लिए भी सोच रही होगी। एक और बड़ा ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि वकास के पास से रिलेटेड कोई नया करैक्टर या प्रूफ सामने आ जाए। ये प्रूफ इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वकास को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। जवेरिया इस वक्त पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी। वो अब रोते हुए नहीं, सोच समझकर फैसला लेगी। एपिसोड के मिडल में एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन भी होगा। यहाँ टीयर्स, साइलेंस और हैवी डायलॉग्स आएंगे। वकास बोल सकता है कि वो बदल गया है, लेकिन जवेरिया उससे सीधा जवाब देगी कि वर्ड से नहीं, टाइम से ट्रस्ट बनता है। ये सीन आपको दिल से टच करेगा। एंड तक स्टोरी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां लगता है कि अब रिश्ते टूटने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बची रहेगी। ये उम्मीद ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाएगी। ओवरऑल एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल का इमोशनल और ड्रामेटिक दोनों होगा। लव, ट्रस्ट इश्यूज, फैमिली प्रेशर और प्रेगनेंसी की नई जिम्मेदारियां सब मिक्स होकर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बना देंगी। आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, लेकिन कुछ नए सवाल भी पैदा होने जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट में क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल में स्टोरी काफ़ी इंटेंस होने वाली है। पहले तो जो प्रेगनेंसी की खबर आई थी उसका असर पूरी फैमिली पर दिखेगा। जवेरिया अब बिल्कुल अलग मूड में होगी। वो पहले से ही अपने रिश्तों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये नई जिम्मेदारी उसके दिल में नए सवाल पैदा करेगी। वकास इस एपिसोड में बहुत सॉफ्ट दिखेगा। वो ट्राई करेगा कि जवेरिया को हर तरह से सपोर्ट करे, लेकिन उसका पास्ट उसके पीछे हाथ डालता रहेगा। फैमिली के कुछ लोग अभी भी उसके चेंज होने पर शक कर रहे हैं। ये शक ही एक बड़ा ट्विस्ट लाएगा। एक सीन ऐसा आएगा जहां जवेरिया और वकास अकेले बात करेंगे। वहां जवेरिया अपने दिल की बात खोल सकती है। वो बोलेगी कि वो अब भी फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि पहले जो हुआ उसका दर्द अभी भी दिल में है। वकास इस बार सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन से प्रूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी वक्त कोई पुराना सीक्रेट या मैसेज उसके फोन से निकल सकता है जो दोनों के दरमियान फिर से दूरी पैदा कर दे। मदर इन लॉ का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो एक तरफ तो जवेरिया को सपोर्ट दिखाएगी, लेकिन अंदर से अपने बेटे की तरफ से बाइस्ड रहेगी। उसके कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो जवेरिया के दिल को चुभेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जो उससे कंफ्यूज कर देंगे। ये इमोशनल टग ऑफ वॉर एपिसोड का मेन हाईलाइट बनेगा। फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी एक्टिव होंगे। कोई एक रिलेटिव ऐसा ट्विस्ट लाएगा जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद कोई पुराना बात दोबारा उठा दे या कोई नया प्रपोजल या कंपैरिजन शुरू हो जाए। ये कंपैरिजन जवेरिया को बहुत हर्ट करेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं अपने
अनबॉर्न बेबी के लिए भी सोच रही होगी। एक और बड़ा ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि वकास के पास से रिलेटेड कोई नया करैक्टर या प्रूफ सामने आ जाए। ये प्रूफ इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वकास को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। जवेरिया इस वक्त पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी। वो अब रोते हुए नहीं, सोच समझकर फैसला लेगी। एपिसोड के मिडल में एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन भी होगा। यहाँ टीयर्स, साइलेंस और हैवी डायलॉग्स आएंगे। वकास बोल सकता है कि वो बदल गया है, लेकिन जवेरिया उससे सीधा जवाब देगी कि वर्ड से नहीं, टाइम से ट्रस्ट बनता है। ये सीन आपको दिल से टच करेगा। एंड तक स्टोरी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां लगता है कि अब रिश्ते टूटने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बची रहेगी। ये उम्मीद ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाएगी। ओवरऑल एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल का इमोशनल और ड्रामेटिक दोनों होगा। लव, ट्रस्ट इश्यूज, फैमिली प्रेशर और प्रेगनेंसी की नई जिम्मेदारियां सब मिक्स होकर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बना देंगी। आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, लेकिन कुछ नए सवाल भी पैदा होने जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट में क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल में स्टोरी काफ़ी इंटेंस होने वाली है। पहले तो जो प्रेगनेंसी की खबर आई थी उसका असर पूरी फैमिली पर दिखेगा। जवेरिया अब बिल्कुल अलग मूड में होगी। वो पहले से ही अपने रिश्तों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये नई जिम्मेदारी उसके दिल में नए सवाल पैदा करेगी। वकास इस एपिसोड में बहुत सॉफ्ट दिखेगा। वो ट्राई करेगा कि जवेरिया को हर तरह से सपोर्ट करे, लेकिन उसका पास्ट उसके पीछे हाथ डालता रहेगा। फैमिली के कुछ लोग अभी भी उसके चेंज होने पर शक कर रहे हैं। ये शक ही एक बड़ा ट्विस्ट लाएगा। एक सीन ऐसा आएगा जहां जवेरिया और वकास अकेले बात करेंगे। वहां जवेरिया अपने दिल की बात खोल सकती है। वो बोलेगी कि वो अब भी फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि पहले जो हुआ उसका दर्द अभी भी दिल में है। वकास इस बार सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन से प्रूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी वक्त कोई पुराना सीक्रेट या मैसेज उसके फोन से निकल सकता है जो दोनों के दरमियान फिर से दूरी पैदा कर दे। मदर इन लॉ का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो एक तरफ तो जवेरिया को सपोर्ट दिखाएगी, लेकिन अंदर से अपने बेटे की तरफ से बाइस्ड रहेगी। उसके कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो जवेरिया के दिल को चुभेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जो उससे कंफ्यूज कर देंगे। ये इमोशनल टग ऑफ वॉर एपिसोड का मेन हाईलाइट बनेगा। फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी एक्टिव होंगे। कोई एक रिलेटिव ऐसा ट्विस्ट लाएगा जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद कोई पुराना बात दोबारा उठा दे या कोई नया प्रपोजल या कंपैरिजन शुरू हो जाए। ये कंपैरिजन जवेरिया को बहुत हर्ट करेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अनबॉर्न बेबी के लिए भी सोच रही होगी। एक और बड़ा ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि वकास के पास से रिलेटेड कोई नया करैक्टर या प्रूफ सामने आ जाए। ये प्रूफ इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वकास को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। जवेरिया इस वक्त पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी। वो अब रोते हुए नहीं, सोच समझकर फैसला लेगी। एपिसोड के मिडल में एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन भी होगा। यहाँ टीयर्स, साइलेंस और हैवी डायलॉग्स आएंगे। वकास बोल सकता है कि वो बदल गया है, लेकिन जवेरिया उससे सीधा जवाब देगी कि वर्ड से नहीं, टाइम से ट्रस्ट बनता है। ये सीन आपको दिल से टच करेगा। एंड तक स्टोरी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां
जहां लगता है कि अब रिश्ते टूटने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बची रहेगी। ये उम्मीद ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाएगी। ओवरऑल एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल का इमोशनल और ड्रामेटिक दोनों होगा। लव, ट्रस्ट इश्यूज, फैमिली प्रेशर और प्रेगनेंसी की नई जिम्मेदारियां सब मिक्स होकर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बना देंगी। आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, लेकिन कुछ नए सवाल भी पैदा होने जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट में क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल में स्टोरी काफ़ी इंटेंस होने वाली है। पहले तो जो प्रेगनेंसी की खबर आई थी उसका असर पूरी फैमिली पर दिखेगा। जवेरिया अब बिल्कुल अलग मूड में होगी। वो पहले से ही अपने रिश्तों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये नई जिम्मेदारी उसके दिल में नए सवाल पैदा करेगी। वकास इस एपिसोड में बहुत सॉफ्ट दिखेगा। वो ट्राई करेगा कि जवेरिया को हर तरह से सपोर्ट करे, लेकिन उसका पास्ट उसके पीछे हाथ डालता रहेगा। फैमिली के कुछ लोग अभी भी उसके चेंज होने पर शक कर रहे हैं। ये शक ही एक बड़ा ट्विस्ट लाएगा। एक सीन ऐसा आएगा जहां जवेरिया और वकास अकेले बात करेंगे। वहां जवेरिया अपने दिल की बात खोल सकती है। वो बोलेगी कि वो अब भी फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि पहले जो हुआ उसका दर्द अभी भी दिल में है। वकास इस बार सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन से प्रूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी वक्त कोई पुराना सीक्रेट या मैसेज उसके फोन से निकल सकता है जो दोनों के दरमियान फिर से दूरी पैदा कर दे। मदर इन लॉ का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो एक तरफ तो जवेरिया को सपोर्ट दिखाएगी, लेकिन अंदर से अपने बेटे की तरफ से बाइस्ड रहेगी। उसके कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो जवेरिया के दिल को चुभेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जो उससे कंफ्यूज कर देंगे। ये इमोशनल टग ऑफ वॉर एपिसोड का मेन हाईलाइट बनेगा। फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी एक्टिव होंगे। कोई एक रिलेटिव ऐसा ट्विस्ट लाएगा जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद कोई पुराना बात दोबारा उठा दे, या कोई नया प्रपोजल या कंपैरिजन शुरू हो जाए। ये कंपैरिजन जवेरिया को बहुत हर्ट करेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अनबॉर्न बेबी के लिए भी सोच रही होगी। एक और बड़ा ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि वकास के पास से रिलेटेड कोई नया करैक्टर या प्रूफ सामने आ जाए। ये प्रूफ इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वकास को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। जवेरिया इस वक्त पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी। वो अब रोते हुए नहीं, सोच समझकर फैसला लेगी। एपिसोड के मिडल में एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन भी होगा। यहाँ टीयर्स, साइलेंस और हैवी डायलॉग्स आएंगे। वकास बोल सकता है कि वो बदल गया है, लेकिन जवेरिया उससे सीधा जवाब देगी कि वर्ड से नहीं, टाइम से ट्रस्ट बनता है। ये सीन आपको दिल से टच करेगा। एंड तक स्टोरी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां लगता है कि अब रिश्ते टूटने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बची रहेगी। ये उम्मीद ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाएगी। ओवरऑल एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल का इमोशनल और ड्रामेटिक दोनों होगा। लव, ट्रस्ट इश्यूज, फैमिली प्रेशर और प्रेगनेंसी की नई जिम्मेदारियां सब मिक्स होकर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बना देंगी। आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, लेकिन कुछ नए सवाल भी पैदा होने जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट में क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल में स्टोरी काफ़ी इंटेंस होने वाली है। पहले तो जो प्रेगनेंसी की खबर आई थी उसका असर पूरी फैमिली पर दिखेगा। जवेरिया अब बिल्कुल अलग मूड में होगी। वो पहले से ही अपने रिश्तों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये नई जिम्मेदारी उसके दिल में नए सवाल पैदा करेगी। वकास इस एपिसोड में बहुत सॉफ्ट दिखेगा। वो ट्राई करेगा कि जवेरिया को हर तरह से सपोर्ट करे, लेकिन उसका पास्ट उसके पीछे हाथ डालता रहेगा। फैमिली के कुछ लोग अभी भी उसके चेंज होने पर शक कर रहे हैं। ये शक ही एक बड़ा ट्विस्ट लाएगा। एक सीन ऐसा आएगा जहां जवेरिया और वकास अकेले बात करेंगे। वहां जवेरिया अपने दिल की बात खोल सकती है। वो बोलेगी कि वो अब भी फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि पहले जो हुआ उसका दर्द अभी भी दिल में है। वकास इस बार सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन से प्रूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी वक्त कोई पुराना सीक्रेट या मैसेज उसके फोन से निकल सकता है जो दोनों के दरमियान फिर से दूरी पैदा कर दे। मदर इन लॉ का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो एक तरफ तो जवेरिया को सपोर्ट दिखाएगी, लेकिन अंदर से अपने बेटे की तरफ से बाइस्ड रहेगी। उसके कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो जवेरिया के दिल को चुभेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जो उससे कंफ्यूज कर देंगे। ये इमोशनल टग ऑफ वॉर एपिसोड का मेन हाईलाइट बनेगा। फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी एक्टिव होंगे। कोई एक रिलेटिव ऐसा ट्विस्ट लाएगा जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद कोई पुराना बात दोबारा उठा दे या कोई नया प्रपोजल या कंपैरिजन शुरू हो जाए। ये कंपैरिजन जवेरिया को बहुत हर्ट करेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अनबॉर्न बेबी के लिए भी सोच रही होगी। एक और बड़ा ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि वकास के पास से रिलेटेड कोई नया करैक्टर या प्रूफ सामने आ जाए। ये प्रूफ इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वकास को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। जवेरिया इस वक्त पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी। वो अब रोते हुए नहीं, सोच समझकर फैसला लेगी। एपिसोड के मिडल में एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन भी होगा। यहाँ टीयर्स, साइलेंस और हैवी डायलॉग्स आएंगे। वकास बोल सकता है कि वो बदल गया है, लेकिन जवेरिया उससे सीधा जवाब देगी कि वर्ड से नहीं, टाइम से ट्रस्ट बनता है। ये सीन आपको दिल से टच करेगा। एंड तक स्टोरी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां लगता है कि अब रिश्ते टूटने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बची रहेगी। ये उम्मीद ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाएगी। ओवरऑल एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल का इमोशनल और ड्रामेटिक दोनों होगा। लव, ट्रस्ट इश्यूज, फैमिली प्रेशर और प्रेगनेंसी की नई जिम्मेदारियां सब मिक्स होकर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बना देंगी। आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, लेकिन कुछ नए सवाल भी पैदा होने जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट में क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल में स्टोरी काफ़ी इंटेंस होने वाली है। पहले तो जो प्रेगनेंसी की खबर आई थी उसका असर पूरी फैमिली पर दिखेगा। जवेरिया अब बिल्कुल अलग मूड में होगी। वो पहले से ही अपने रिश्तों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये नई जिम्मेदारी उसके दिल में नए सवाल पैदा करेगी। वकास इस एपिसोड में बहुत सॉफ्ट दिखेगा। वो ट्राई करेगा कि जवेरिया को हर तरह से सपोर्ट करे, लेकिन उसका पास्ट उसके पीछे हाथ डालता रहेगा। फैमिली के कुछ लोग अभी भी उसके चेंज होने पर शक
कर रहे हैं, ये शक ही एक बड़ा ट्विस्ट लाएगा। एक सीन ऐसा आएगा जहां जावेरिया और वकास अकेले बात करेंगे। वहां जावेरिया अपने दिल की बात खोल सकती है। वो बोलेगी कि वो अब भी फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रही क्योंकि पहले जो हुआ उसका दर्द अभी भी दिल में है। वकास इस बार सिर्फ वर्ड्स नहीं एक्शन से प्रूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी वक्त कोई पुराना सीक्रेट या मैसेज उसके फोन से निकल सकता है जो दोनों के दरमियान फिर से दूरी पैदा कर दे। मदर इन लॉ का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो एक तरफ तो जावेरिया को सपोर्ट दिखाएगी लेकिन अंदर से अपने बेटे की तरफ से बाइस्ड रहेगी। उसके कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो जावेरिया के दिल को चुभेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जो उससे कंफ्यूज कर देंगे। ये इमोशनल टग ऑफ वॉर एपिसोड का मेन हाईलाइट बनेगा। फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी एक्टिव होंगे। कोई एक रिलेटिव ऐसा ट्विस्ट लाएगा जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद कोई पुराना बात दोबारा उठा दे या कोई नया प्रपोजल या कंपैरिजन शुरू हो जाए। ये कंपैरिजन जावेरिया को बहुत हर्ट करेगा क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं अपने अनबॉर्न बेबी के लिए भी सोच रही होगी। एक और बड़ा ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि वकास के पास से रिलेटेड कोई नया करैक्टर या प्रूफ सामने आ जाए। ये प्रूफ इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वकास को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। जावेरिया इस वक्त पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी। वो अब रोते हुए नहीं सोच समझकर फैसला लेगी। एपिसोड के मिडल में एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन भी होगा। यहाँ टीयर्स, साइलेंस और हैवी डायलॉग्स आएंगे। वकास बोल सकता है कि वो बदल गया है, लेकिन जावेरिया उससे सीधा जवाब देगी कि वर्ड से नहीं टाइम से ट्रस्ट बनता है। ये सीन आपको दिल से टच करेगा। एंड तक स्टोरी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां लगता है कि अब रिश्ते टूटने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बची रहेगी। ये उम्मीद ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाएगी। ओवरऑल एपिसोड 58 मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल का इमोशनल और ड्रामेटिक दोनों होगा। लव, ट्रस्ट इश्यूज, फैमिली प्रेशर और प्रेगनेंसी की नई जिम्मेदारियां सब मिक्स होकर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बना देंगी। आप लोग ज़रूर देखना क्योंकि इस एपिसोड में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, लेकिन कुछ नए सवाल भी पैदा होने जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट में क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।